Today we will be talking about how to score exemption in CA Foundation and Intermediate Law subject. तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या एग्जाम्पशन लाना इजी है या नहीं? देखो, बेसिकली एग्जाम्पशन लाना इजी है जो थोड़ी मेहनत करेगा और ये पॉइंट्स फॉलो कर लेगा। इस वीडियो में मैं बेसिक पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो फाउंडेशन और इंटरमीडिएट लॉ में दोनों को अप्लाई होंगे। सिर्फ इंटर या फाउंडेशन के लिए नहीं है, दोनों के कॉमन पॉइंट्स हैं क्योंकि लॉ का सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ चैप्टर्स का फर्क डिफरेंस है। लिखने में और समझने में लॉ का सब्जेक्ट सेम ही है ऑलमोस्ट। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट स्किप योर चैप्टर्स। क्यों ये मैं बात कर रहा हूँ? क्योंकि देखो, बेसिकली आईसीआई का क्राइटेरिया है पेपर चेक करने का कि अगर 7 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें अगर तुम सारा भी सही कराते हो, सेक्शन भी लिखाते हो, तो भी वो तुम्हें 1 मार्क्स कम ही देता है उसमें से। मान लो 7 का क्वेश्चन है तो उसमें से तुम्हें 6 ही मिलेंगे या 5 ही मिलेंगे अगर ठीक ठाक लिखा है तो दिस इज द रीजन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि चैप्टर्स कभी मत छोड़ो। चैप्टर्स चाहे आप फाउंडेशन में हो चाहे आप इंटर में हो, चैप्टर सारे करके जाओ। फाउंडेशन के तो वैसे सिलेबस भी काफ़ी कम है, आपको चैप्टर्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए, कोई भी चैप्टर हर एक करके जाओ। इंटर का फिर भी सिलेबस ज़्यादा है, उसमें भी मैं प्रेफर करूँगा कि चैप्टर तो बिल्कुल भी मत छोड़ के जाओ। हाँ, ये हो सकता है आप किसी चैप्टर को प्रैक्टिस थोड़ा कम कर रहे हो, बाकियों को ज़्यादा कर रहे हो, बट छोड़ने वाला सीन तो बिल्कुल मत करना, ना फाउंडेशन में ना इंटर में। एंड द अदर क्वेश्चन इज, क्या सेक्शन नंबर और केस लो लिखने इंपॉर्टेंट हैं या नहीं? देखो, अगर आपको आते हैं देन इट्स रियली इंपॉर्टेंट। आप लिखो, उसके मार्क्स आपको थोड़े हो सकता है मिल जाएं, एक आधा नंबर ज़्यादा मिले। मान लो आपने 7 नंबर का क्वेश्चन है, अगर सेक्शन मेंशन किया है, हो सकता है आपको एग्जामिनर ने 4 देने हो पर वो आपको 5 दे दे। ये इफेक्ट पड़ सकता है। बट देखा जाए तो सच बताऊं तो मैंने ना फाउंडेशन में सेक्शंस लिखे, ना केस लो लिखे, ना इंटर में। और मेरे मार्क्स डिसेंट आए थे, 56 फाउंडेशन में, 58 मेरे इंटर में आए थे। तो एग्जाम्शन मेरी भी नहीं आई थी, बट दीज आर डिसेंट मार्क्स। और ये विदाउट कोई सेक्शन लिखे हैं, विदाउट कोई केस लो। क्योंकि यार द थिंग इज, मैं हमेशा फोकस करता था कि जहां से मैं मार्क्स ले सकूं वहां पे मैं फोकस करूं, रेदर देन कि मैं सेक्शंस को रट रहा हूं। क्योंकि मुझे पता था अपनी कैपेबिलिटी, मैं सेक्शंस नहीं कर सकता। अगर मैं सेक्शंस करने लग जाता तो मेरे बाकी सब्जेक्ट्स खराब होते या कुछ और चीजें मैं कम कर पाता। तो दिस दिस वाज द रीजन मैं सेक्शन नहीं करता था। मेरा फोकस था कि मैं बाकी चीजों पे फोकस करूं, अपना आंसर सही करने पे फोकस करूं, रेदर देन कि मैं सेक्शन को रट रहा हूं। इफ यू कैन सेक्शन रट सकते हो, 1-2 चैप्टर के रट सकते हो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के, तो कर लेना। बट पर्सनली मैंने नहीं किए थे। इफ यू हैव टाइम तो जरूर कर लेना, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमने लेक्चर्स लगा लिए, सब कर लिया, नोट्स भी पढ़ लिए सारे, सब कुछ कर लिया, अब क्या? अब क्वेश्चंस की बारी आती है। क्वेश्चंस को ना पूरा अच्छे से रगड़ दो। मतलब चाहे वो फाउंडेशन है चाहे इंटर है, आप किसी भी एक टीचर की ना क्वेश्चन बैंक पूरा ले लो और उसको पूरा सोल्व करना। देखो, सीधी सी बात, हमने ना सेक्शंस पे मेहनत की है, और हम टॉपर्स तो है नहीं कि हमारी राइटिंग इतनी अच्छी है, माशाल्लाह है कि हम बहुत अच्छा लिखते हैं पेपर में। कि यार आप समझ रहे हो, लोगों को बहुत अच्छा लिखना पड़ता है तो जाके मार्क्स मिलते हैं। अब इतने इतने अच्छे तो है नहीं कि बहुत अच्छा लिखते हैं। ठीक है, सेक्शंस हमने नहीं याद किए, अब क्वेश्चंस तो कम से कम हमें करने पड़ेंगे ना, एग्जाम्पशन लानी है तो सीधी सी बात, किसी भी एक टीचर का पूरा क्वेश्चन बैंक आपको करना ही करना है, करना ही करना। मस्ट चीज है ये। अगर पास होना है, देखो कर लो, सीधी सी बात। एक क्वेश्चन बैंक उठाओ, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, एक चैप्टर के 10-12 क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन होते हैं, इजीली हो जाते हैं। पूरा एक क्वेश्चन बैंक कर लेना किसी भी एक टीचर का। रीड एज मच एज यू कैन। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जैसे जैसे आप रीड करोगे ना तो आपकी राइटिंग भी साथ में प्रैक्टिस होती है। ऐसे नहीं है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करो तभी आपकी राइटिंग अच्छी होगी। जितना आप चीज़ों को रीड करोगे उतना आपको पता चलेगा कि लिखने में लिखना क्या है। सीधी सी बात, मेरी बात को समझो। हम जब एग्जाम एग्जाम में बैठे हैं ना, हम जब अपना आंसर उतार रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, तो हमें चीजें याद आएंगी कि हमने पढ़ा क्या था। अगर किसी चीज को आपने 5 बार पढ़ा है तो ऑब्वियसली बात है कि वो चीज आपको एग्जाम में याद आएगी और आप एज इट इज लिख पाओगे। जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना, हम लो में एज इट इज नहीं लिख पाते। कीवर्ड्स कर लो, कीवर्ड्स कर लो। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना बार 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 बार, तो इजीली एज इट इज भी लिख पाओगे। और इसके बाद लास्ट स्टेप है राइटिंग प्रैक्टिस। थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि सिर्फ रीडिंग से काम चल जाएगा, थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। रोज के, जैसे आपके एग्जाम को, जनवरी एग्जाम को आई थिंक सो 1.5 मंथ बचा है, तो हर रोज का 2 क्वेश्चन भी अगर आपने लिख लिए तो आप सोच लो काफी क्वांटिटी में क्वेश्चंस हो गए हैं लिखने वाले। तो
आपके काफ़ी क्वेश्चंस राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, इतनी मोर देन इनफ है राइटिंग प्रैक्टिस, एग्जाम्शन के लिए तो मोर देन इनफ है। बट इतना काम अच्छे से करना, जो ये पॉइंट्स मैंने बताया है ना, इसको ध्यान से नोट कर लेना, बट अच्छे से करना। एक क्वेश्चंस सोल्व करने वाला पॉइंट, एक सेक्शंस अगर हो रहे हैं तो करना, धक्का मत करना अपने साथ कि मैं करूँगा ही करूँगा, मेरा साथ वाला दोस्त कर रहा है तो मैं भी करूँगा, ऐसा नहीं होता। तो आज की वीडियो में यार इतना ही। मैंने अभी इंटर का ग्रुप 1 दिया है सितंबर में, उसमें मेरे 176 आए हैं और मैंने अपनी आरटीआई मंगाई हुई है। जब वो आ जाएगी मैं अपने पेपर दिखाऊंगा कि कैसे वो सोल्व किए थे और सब पेपर प्रेजेंटेशन। तो उसके लिए वेट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।